एक और भाई मेरे साथ हैं, भीम आर्मी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, एएसपी से जुड़े हुए हैं, जो भी हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन देने आए हैं, उनको उनसे क्या उनकी इच्छाएं और क्या वो यहाँ पे कर पाएंगे उनसे जानते। कहाँ से आए हो पहले सर? उत्तराखंड देवभूमि देहरादून। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए हो जी। इस आंदोलन को जैसे ही समर्थन देने आए हो, क्या लगता है कि जो डिमांड्स रखी गई हैं वो पूरी हो पाएंगी? देखो, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। और जी हम आपको बता दें, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादास भीम का यूथ का अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड का, प्रदेश का। हमारा संगठन भी आपका संगठन भीम आर्मी में ही है या आप अतिरिक्त हो उसे? हम रावण भाई के सम्मान में आए। सम्मान में आए हो, बट ये कि जब बहुजन की बात हो तो आप ये संगठन या वैसे आप उनको समर्थन करते, ये नहीं वैसे आप अलग? बहुजनों की बात होती है तो हम सारे सामाजिक संगठन एक साथ आ जाते हैं मंच पे। अच्छा, तो इस बार की क्या रणनीति है, क्या लगता है? उत्तराखंड में 2024 में जो चुनाव होने हैं जी लोकसभा के, उसमें से बहुजन समाज के लोगों को 2 सीट हम जीतवा के देंगे। अच्छा, 2 सीट वहाँ लोकसभा में? कितनी सीट है वहाँ पे? 5 सीटें हैं। 5 में से 2 लोकसभा सीट एएसपी जीत रही है वहाँ पे। बहुजन समाज का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा वो जीत रहे हैं। मतलब या फिर बीजेपी से अदर जीतेगा कोई भी? बीजेपी से तो हम मतलब ही नहीं है। अच्छा, बहुजन समाज का जीतेगा। हाँ। तो इस बार चुनाव में जो उत्तराखंड की है, बाकी में जो एएसपी है उसकी क्या रणनीति है? क्या सारे देश में चुनाव लड़ेगी इस बार एएसपी पार्टी को पूरे देश में लड़ेगी चुनाव? अभी उनका कुछ क्या भागीदारी है? अभी उनका ये तो हुआ नहीं, 26 दल महागठबंधन कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी, कितनी भागीदारी रहेगी सीटों की? उनकी 20% तो रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक सीटें नहीं मिलेंगी, भागीदारी नहीं बढ़ेगी तो कार्य कैसे? तभी तो अपनी उस उपस्थिति। उत्तराखंड में दो सीट तो हमें मिलने चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड में 2 सीट मिल रही हैं आपको, लग रहा है? जी मिल रही हैं। टिहरी लोकसभा और अच्छा हरिद्वार लोकसभा। अब जो यहाँ पे ये आंदोलन है इस बार, इसके बारे में क्या करते हो? जो आज का फिलहाल का आंदोलन है, आज का आंदोलन देखने लायक है। आज हम भारत की राजधानी के अंदर जय भीम के नारों से पूरा दिल्ली, आप उत्तराखंड से आए हो, हिलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, समस्या? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी उधर जो सरकार है उन्होंने रोकने का कोई प्रयास तो नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहले जो आंदोलन इधर होते रहे हैं, वहाँ पे पहले ये किसान आंदोलन हो या फिर पहलवान प्रोटेस्ट हो, लोगों को रोक कहीं बॉर्डरों पर रोक लिया गया था। आपको तो नहीं रोका गया? नहीं, हमें नहीं रोका। हमारी गाड़ी में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का बैनर लगा है, झंडा लगा है हमारा। अच्छा, तो अब जो ये फिलहाल इनकी जो डिमांड्स हैं कि सीबीआई जांच और जो नार्को टेस्ट है, और ये हो सकती है, पूरी हो पाएंगी क्या? को संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष से डरते नहीं। बहुजन समाज के नौजवान युवा जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उनके सर पे ताज नहीं होगा। तो संघर्ष तो अभी भी एक संघर्ष कुछ महीने पहले ये होके हटा है, वहाँ पे ना तो नार्को टेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, उस बारे में आप क्या कहोगे? वहाँ पे भीम आर्मी भी उसको बराबर समर्थन देती रही रेसलर प्रोटेस्ट को। भीम आर्मी हो, हमारा आजाद समाज पार्टी है, हमारा भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज संगठन है, भावादस, ये हम लोग सारे संगठन जब मिलकर इस भारत को बंद करने का काम करेंगे तो चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो, वो काम कर देंगे। क्या लगता है एक दिन के आंदोलन से सरकार हिल सकती है या हिली है? एक दिन नहीं होगा। अभी अनाउंस नहीं होना। आपसे मैं पूछता हूँ, आंदोलन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? आंदोलन आगे बढ़ेगा। जब तक मांगे नहीं होंगी तो हमें भारत भी बंद करना पड़ेगा। फिलहाल जो है एक दिन का आंदोलन का आह्वान किया गया, आगे की क्या रणनीति है वो आप? जैसा कि हमारे नेता, हमारे बड़े भाई बोलते हैं, जैसा वो आह्वान करते हैं, वैसा हम फिर द्वार से युवा राजधानी में आने का काम करेगा दिल्ली की। अच्छा, एक जो अभी मैं उनकी एक लाइव देख रहा था, वो उस समय कह रहे थे कि मेरा जो समाज है वो एक ऐसे उससे आता है कि गरीब मजदूर का मेरा, क्योंकि अगर वो अपने घरों से आते हैं तो उन पे इतना पैसा या वो नहीं है अपना जो यहाँ पे गुजारा वो कर सके, सरवाइव कर पाएँ। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं करी गई दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि अब इससे पहले जो दिल्ली सरकार की वो अपनी रैलियाँ करते थे, वहाँ पे पानी के टैंकर्स लगे पड़े थे। ये तो केजरीवाल का जो बहुजन समाज के प्रति रवैया दिख रहा है। अच्छा, वो केजरीवाल अब की बार दिल्ली में भी फेल होंगे। तो वही तो, अगर जब यहाँ पे देखो, जब ये लोग यहाँ पे रुकेंगे तो उसके लिए व्यवस्थाओं का भी तो होना। उत्तराखंड में तो हमने एक भी सीट नहीं जीतने दी। अच्छा, 70 में से एक भी सारी सीट लड़े थे वो क्या? वो कम से कम 5-6 सीटें वहाँ लड़ रहे हैं। अच्छा, और जी उनकी सीट नहीं आई है एक भी।
5-6 में से एक भी नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी में वो उन्होंने मगर पंजाब में तो चुनाव पूरी तरह से लड़वाया घुस गए, वहाँ से तो सब निकाल फेंके उन्होंने, पंजाब से तो सब निकाल फेंके उधर। अरे भाजपा की बी पार्टी है वो तो फिर तो वो करना है, उन्होंने यही काम है। अभी वही बी पार्टी भाजपा को भी बदनाम कर रही थी, पूरी दिल्ली डूबी है जब कि उन्होंने दिल्ली को डुबाया है। वो तो चुनाव में तो जो मर्जी बोलना पड़ता है सर जी, वो तो आप भी जानते हैं। चुनाव तो अभी 24 के चुनाव में टाइम है, दिल्ली तो अभी डूबी है, फिर पूरी दिल्ली कह रही है कि इन्होंने साजिश के तहत डुबाया है दिल्ली को। केजरीवाल तो ये भी बोल, केजरीवाल तो प्रधानमंत्री जी को सीधा कहता है चौथी पास प्रधानमंत्री हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो ये आप कह रहे हो वो उनकी भी पार्टी कहते हैं, वो सारे दफ्तरों में फोटो होंगी और बाबा साहब की सब जगह वो फोटो लगाते हैं, और आप बी पार्टी कहते हो कि वो बीजेपी की। और जी वही बाबा साहेब का संविधान का हनन वो वहाँ करते हैं पंजाब में। अच्छा, अभी तो वो खुद अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे थे कि अध्यादेश को लेकर उन्होंने वो किए हैं आंदोलन को। हम भी कहते हैं हमारी उत्तराखंड की सरकार को भी उत्तराखंड में भू कानून लागू करना चाहिए। क्यों नहीं करते ये लोग? तो वहाँ पे कानून लागू नहीं हुए अभी आपके ना। तो अब आगे की रणनीति का बारे में अभी अनाउंस नहीं हुआ। लगता है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा या यहीं तक रहेगा? आंदोलन आगे बढ़ेगा और जोर शोर से बढ़ेगा। अभी तो एक भाई के आह्वान पे जो पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हुआ, ट्रेलर है सिर्फ ये अभी बहुजन की बात हुई तो बहुजन समाज में ये टोटल एक हो गए हैं। बिल्कुल सब एक हो गए हैं। बिल्कुल अन्याय के प्रति एक हो रहे हैं। जैसा अत्याचार हो रहा है, हाँ। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, जिसके साथ अत्याचार होगा ये तो हम उनके लिए जाके खड़े होंगे। अच्छा, तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पर बहुजन समाज, एएसपी और भीम आर्मी से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं चाहे आंदोलन आज चले या जितना भी लंबा चले वो यहीं पर रुकेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद को बराबर समर्थन करेंगे, चाहे उन्हें